हे गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं नीरज शर्मा और आप देख रहे हैं नीरज व्हाट्स स्पोकन इंग्लिश। तो आज फिर दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं इंग्लिश स्पीकिंग में एक मजेदार चैप्टर, एक ऐसे वर्ड्स कुछ थोड़े से कंफ्यूजिंग आपके लिए, वो कई बार इंग्लिश बोलने में होते हैं, तो ये कंफ्यूजन मैं आप बिल्कुल खत्म करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हैज, हैव और हैज गॉट और हैव गॉट दोनों में इंग्लिश में क्या अंतर है और इन दोनों का इंग्लिश बोलने में दोस्तों यूज क्या होता है। तो आइएगा वीडियो को शुरू करते हैं। भाई साहब, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस बिल्कुल टाइम पे मिलती रहे। तो आइएगा शुरू करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हैज और हैव के बारे में। तो भाई हम बात करेंगे कि इनके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे और इनका मतलब क्या होता है। दोस्तों अगर हम बात करें हैज और हैव के बारे में तो सबसे पहले बात करते हैं कि कहां पर किसके साथ हमें क्या लगाना है। तो जितने भी प्लूरल्स हैं, जितने भी बहुवचन हैं, वहां जैसे कि आई, यू, वी और दे, इन सभी के साथ में हमें लगाना है हैव। आई, यू, वी, दे प्लस हैव। और इसका अगर बात करें हैज के बारे में तो ही, शी यानी एक वचन के साथ में आपको लगाना है हैज, ही, शी और हैज। अब इनसे आप बताते हैं, आप बोलना चाहते हैं कि मेरे पास कोई भी चीज है, मेरे पास मोबाइल है, बाइक है, जींस है, टी शर्ट है, मेरे सर में दर्द है। इस टाइप की सारी बातें आप हैज और हैव के साथ बताते हैं। जैसे आपने बोला कि मेरे पास मोबाइल है तो आई के साथ में आपको हैव लगाना पड़ेगा। आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास बाइक है तो आई हैव अ बाइक। आपके पास एक मोबाइल है तो यू हैव अ मोबाइल। हमारे पास एक कार है तो वी हैव अ कार। उनके पास तो भाई साहब बड़ा सा घर है तो दे हैव अ बिग होम, दे हैव अ बिग होम। और अगर इस टाइप की बातों को हमें मना करना पड़े कि भाई साहब नहीं है हमारे पास, तो जल्दी जल्दी मैं आपको समझाता हूं। तब आपको इंग्लिश में इस बात को डू नॉट लगा के बोलना पड़ेगा। मेरे पास मोबाइल नहीं है तो आप सिंपल बोलिएगा आई डोंट हैव मोबाइल, यानी इस डू नॉट को ही शॉर्ट में आप बोल सकते हैं डोंट। तो आई डोंट हैव अ मोबाइल। मेरे पास कार नहीं है तो आई डोंट हैव अ कार। और दोस्तों इस टाइप की सारी बातों के अगर आप क्वेश्चंस भी बनाना चाहते हैं तो फिर आपको डू का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्या आपके पास मोबाइल है तो आपको सिंपली बोलना पड़ेगा डू यू हैव अ मोबाइल, डू यू हैव अ मोबाइल। क्या आपके पास मोबाइल है? क्या उनके पास जींस है? तो यहां पर डू और यहां लगा दीजिए दे। डू दे हैव जींस? एक्सक्यूज मी, यस, डू दे हैव जींस? क्या उनके पास जींस है? लेकिन अब हम बात करते हैं हैव। हमने बात करी पहले हैव के बारे में, तो इधर पलटी मारते हैं और हम बात करते हैं हैव गॉट के बारे में कि हैव गॉट का फिर इंग्लिश में हमें क्या यूज करना है। चलिए दोस्तों, हैव गॉट का भी बिल्कुल सेम टू सेम यूज होता है जो हैव का यूज होता है, बिल्कुल सेम टू सेम यूज है। जैसे आपने इंग्लिश में बोला आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, मेरे पास कार है। और बिल्कुल सेम अंदाज में आप बोलेंगे आई हैव गॉट ए कार। इनमें कोई भी अंतर नहीं होता कि ये अलग है वो अलग है, बिल्कुल भी अलग नहीं है, दोनों के दोनों बिल्कुल सेम है। आई हैव अ कार और आई हैव गॉट ए कार, इन दोनों का बिल्कुल सेम मतलब है, इन दोनों में कोई भी बदलाव नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप हैव गॉट से मना करना चाहते हैं या फिर हैव गॉट का क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो यहां पर डू को तो आप बिल्कुल जाइएगा भूल। डू का यहां पर कोई भी मतलब नहीं निकल के आएगा, आप हैव से ही क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए मैं आपको बताता हूं। हैव यू गॉट, हैव यू गॉट ए कार? क्या आपके पास कार है? हैव यू गॉट ए कार? क्या उनके पास कार है? तो हैव दे, यहां आप दे लगा दीजिए, हैव दे गॉट ए कार? क्या उनके पास जींस है? हैव दे गॉट ए जींस? क्या उन्हें बुखार है? हैव दे गॉट फीवर? सिंपल आपको बनाना है हैव दे गॉट फीवर, हैव दे गॉट फीवर। सिंपली यहां पर डू का कोई भी मतलब नहीं है। और अगर आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो सिंपल आपको बोलना है हैव नॉट और साथ में गॉट। वेरी सिंपल। मेरे पास मोबाइल नहीं है,
आई हैव नॉट गॉट ए मोबाइल, मेरे पास टी शर्ट नहीं है भाई साहब, आई हैव नॉट गॉट द टी शर्ट, अरे टाइम नहीं है भाई, 5 मिनट भी नहीं है मेरे पास, तो आई हैव नॉट गॉट 5 मिनट्स, आई हैव नॉट गॉट टाइम, टाइम नहीं मेरे पास। और यहां पर आपको इस बात को डू से बोलना पड़ेगा, आई डू नॉट हैव टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम, और आई हैव नॉट गॉट टाइम, ये देखिए आई हैव नॉट गॉट टाइम, आई हैव नॉट गॉट टाइम। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं हैज का फिर यूज क्या होता है। तो हैज को आपको यूज करना है ही और शी के साथ में, यानी किसी एक वचन के साथ में। जैसे मैंने बोला जी उसके पास मोबाइल है, तो ही हैज ए मोबाइल, बहुत सिंपल, ही हैज अ मोबाइल। उसके पास बाइक है, ही हैज अ बाइक। उसके सर में दर्द है, तो ही हैज हेडेक, अरे भाई साहब उसे तो बुखार है, तो ही हैज फीवर, सिंपल बोलना है ही हैज फीवर। लेकिन आप इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे, उसे बुखार नहीं है, तो आपको यहां पर डज नॉट लगाना पड़ेगा, ही डज नॉट हैव, ही डज नॉट हैव मोबाइल। जब आप डज नॉट से बताओगे तब यहां आपको हैव लगाना पड़ेगा, ही डज नॉट हैव मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं है। ही डज नॉट हैव अ बाइक, उसके पास बाइक नहीं है। ही डज नॉट हैव हेडेक, उसके सर में दर्द नहीं है भाई साहब। और अगर इस बात का आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो क्वेश्चन बनाने के लिए आपको डज को शुरू में लगाना पड़ेगा, डज ही, और फिर आपको यहां पर हैव लगाना पड़ेगा। डज ही हैव, क्या उसके पास कार है, डज ही हैव अ कार। क्या उसके सर में दर्द है, डज ही हैव हेडेक। क्या उसे नॉलेज है, नॉलेज है उसके पास, तो डज ही हैव नॉलेज, डज ही हैव नॉलेज। इस अंदाज में आपको ये वाले क्वेश्चंस बनाने। तो अब दोस्तों हमने हैज भी पढ़ लिया, हैव भी पढ़ लिया, हैव गॉट भी पढ़ लिया। अब हमारे पास बच गया सिंपल हैज गॉट। अब दोस्तों हैज गॉट को हमें बिल्कुल उसी अंदाज में यूज करना है जिस अंदाज में हमने हैव गॉट को यूज किया था, यानी ही के साथ में, ही और शी के साथ में आप लगाओगे ही हैज गॉट। जैसे हमने कहा उसके पास मोबाइल है, तो ही हैज गॉट ए मोबाइल, he has got a mobile। उसके पास कार है, तो he has got a car। उसके पास टी शर्ट है, तो he has got a t-shirt। लेकिन अगर हम इस बात का मना यानी नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो यहां पर डू डज का कोई मतलब ही नहीं है। यहां सिंपली हमें क्वेश्चन हैज के साथ में बस नॉट ही लगाना पड़ेगा। he has not got, he has not got a mobile, उसके पास मोबाइल नहीं है। उसके सर में दर्द नहीं है, तो he has not got headache, he has not got headache, नहीं है भाई उसके सर में दर्द। उसके पास तो भाई साहब जींस भी नहीं है, तो he has not got a jeans, he has not got a jeans। इस अंदाज में आपको इन बातों को बोलना है। अब अगर क्वेश्चन बनेगा तो बिल्कुल सेम, आप हैज को शुरू में लगा लीजिए, हैज ही गॉट ए कार, क्या उसके पास कार है, हैज ही गॉट ए कार। क्या उसके पास जींस है, हैज ही गॉट अ जींस। क्या उसके पास मोबाइल है, हैज ही गॉट अ मोबाइल। तो अब समझने की बात यह है कि जब आप हैज और हैव की बात करते हैं तो उसके जो नेगेटिव बनते हैं वो डू और डज के साथ बनता है, यानी ही शी के साथ में डज नॉट और जितने प्लूरल हैं सबके साथ में डू नॉट। क्वेश्चंस भी आपको उसी अंदाज में बनाने हैं। लेकिन अगर आप बात करना चाहते हैं हैज गॉट और हैव गॉट के बारे में, तब आपको डू डज का वहां पर कोई मतलब नहीं होता। आप सिंपली हैज हैव से ही क्वेश्चंस बनाते हैं और हैज हैव से उसका नेगेटिव बनाते हैं। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।